हर साल की तरह इस साल भी मॉनसून ने भयानक रूप धारण किया। शुरुआती दिनों में ही उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश के चलते हाहाकार मच गया। शुरुआत उत्तराखंड से हुई और अब जो तस्वीर सामने आई वो वायनाड की। जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं अब आम हो गई, लोगों की मौत का कारण बन रही हैं। अमरनाथ यात्रा हो, मुंबई, भूस्खलन, इन सब जगहों पर भूस्खलन ने लोगों की जान ले ली। हालांकि भूस्खलन या जिसे हम अंग्रेजी में लैंडस्लाइड कहते हैं, इसका कारण सिर्फ बारिश ही है, ये कहना गलत होगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भूस्खलन की असली वजह क्या है। तो इसकी वजह हम आप सब जानते हैं, मानव गतिविधियां, जैसे पेड़ पौधे कटना, वनस्पतियों को हटाना, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों को काटना, पानी के पाइपों के रिसाव से भूस्खलन हो सकता है। आपदा कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकती है। आपदा के समय उठाया गया कदम या उससे पहले उठाया गया कदम, ये जरूरी होता है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भूस्खलन या जिसे हम अंग्रेजी में लैंडस्लाइड कहते हैं, अगर ये आता है तो आप क्या करें, क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं भूस्खलन के दौरान क्या करना चाहिए। दरअसल भूस्खलन का खतरा हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहाड़ों के उस एरिया में रहते हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या करना है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नदी नालों को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आसपास की नालियां चेक कीजिए, उसमें कूड़ा, पत्ते, प्लास्टिक की थैलियां, मलबा, ये सब ना हो, ये सब जरूर चेक कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाया जाना जरूरी है। पेड़ कटना तो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं जो मिट्टी को जड़ों से पकड़ सके, यानी पेड़ ही जो है वो मिट्टी को बांधे रखता है। पेड़ों को तब तक ना उखाड़िए जब तक उन्हें फिर से लगाने की आपके पास कोई व्यवस्था ना हो। भूस्खलन की संभावना के दौरान अलर्ट, अवेक और एक्टिव यानी 3A रहें। अगर आप घूमने गए हैं तो क्या करना है। अगर आप घूमने कहीं जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से कहीं लैंडस्लाइड आने वाला है उसी जगह पर जहां पर आप हैं, तो मौसम विभाग या न्यूज चैनल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का प्लान बनाएं। लैंडस्लाइड रोड या डाउनस्ट्रीम घाटियों से बिना समय बर्बाद किए जल्दी से दूर चले जाएं। चट्टानों के गिरने और इमारतों के नीचे गिरने वाले क्षेत्रों की पहचान कीजिए। दरारें जो भूस्खलन का संकेत देती हैं और सुरक्षित क्षेत्रों में जाती हैं, यहां तक कि गंगा नदी का पानी भी ऊपर की ओर भूस्खलन का संकेत देता है। ऐसे संकेतों पर ध्यान दीजिए और नजदीकी तहसील या जिला मुख्यालय से संपर्क कीजिए। पास के शेल्टर का पता लगाइए, वहां पहुंच जाइए। अपने परिवार और साथियों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। घायल और फंसे व्यक्तियों की भी मदद कीजिए अगर संभव हो, या फिर उन्हें चेक करने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ पर घायल हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। ये सारी जो रास्ते हैं ये सुनिश्चित कर लीजिए। ट्रैकिंग का रास्ता चिन्हित कीजिए ताकि आप जंगल के बीच में खो ना जाएं। उड़ान, हेलीकॉप्टरों या बचाव दल को आपातकालीन समय के दौरान संकेत देने का तरीका जानना चाहिए आपको, और ये तरीका जानना बहुत जरूरी है। अक्सर आपने फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्रीज या कहीं और जगहों पर देखा होगा कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं और वहां पर आपके रेस्क्यू के लिए कोई हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है, तो आपको सबसे पहले वहां पर कोई लाल निशान दिखाना है। ये लाल निशान कोई झंडा हो सकता है, ये लाल निशान कोई कपड़ा हो सकता है, या ये लाल निशान या किसी तरीके का कोई निशान, एक रोशनी जैसे कि टॉर्च की रोशनी भी हो सकती है। और सबसे पहले तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आसपास की आवाजों को जरूर चेक करते रहिए। तो क्या नहीं करना है। दरअसल निर्माण और असुरक्षित क्षेत्रों में रहने से बचने की कोशिश कीजिए। घबराइए नहीं, बेवजह एनर्जी नहीं खोना चाहिए। ढीली और टूटी फूटी लगने वाली चीजों को मत छूइए। बिजली के तारों या पोल को तो बिल्कुल छूने की कोशिश मत कीजिए, उन पर चलने की भी कोशिश नहीं करनी है। खड़ी ढलानों के पास और जल निकासी रोड के पास नहीं रुकना है। सीधे नदियों, झरनों, कुओं से दूषित पानी नहीं पीना, लेकिन बारिश के पानी को सीधे बिना एकत्र किया जाए तो ठीक है। तो आपको एक और बात जान लेनी चाहिए कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इन भूस्खलन के दौरान यानी लैंडस्लाइड के दौरान या उससे पहले अगर आपको किसी तरीके का कोई आभास है या किसी तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी है या कहीं न्यूज चैनल से आपको पता चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये तमाम जानकारियां इकट्ठी करनी है जो आपको बताई गई हैं। और इन जानकारियों को और ज़्यादा समझने के लिए आप NDMA की साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। NDMA की साइट दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की साइट है। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि जब भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।